हेलो दोस्तों, जैसा कि आज मैं इस चैनल पर अपने एक बुक की इंसाइट लेकर आया हूँ। जो बुक मुझे लगता है कि कितनी अच्छी है या किसको पढ़नी चाहिए। तो बुक का नाम जैसे है द 80-20 प्रिंसिपल्स। अगर आप कहीं पर इस बुक का जो हार्ड कवर देखेंगे, जो इसका कवरिंग देखेंगे, काफ़ी सुंदर है। और अगर आप इसके सबटाइटल की बात करें तो सबटाइटल इसका जो है अचीव मोर विद लेस। तो आपको समझ में पढ़ने में ये लग रहा होगा कि अचीव, आप ज्यादा से ज्यादा क्या अचीव कर सकते हो और कम चीजों को छोड़ सकते हैं। तो ऑथर इसमें दोस्तों, इसके जो ऑथर हैं उनका नाम है रिचर्ड कोच। और वैसे ये बुक जो है, इसकी इसकी किस सिद्धांत सिद्धांत पर है, इसके ये किस विषय पर हम बात कर रही है, तो जैसे बात करें तो सिद्धांत की, तो ये पारेतो एक सिद्धांत है। ये पुस्तक, ये बुक उस सिद्धांत पर आधारित है। और ये सिद्धांत हमें ये बताता है कि अ, अक्सर क्या है कि 80% जो परिणाम होते हैं, उसके पीछे लगने वाला जो एफर्ट होता है वो 20% ही होता है। तो लेखक लेखक ने ये बताने की कोशिश की है कि जो 20% प्रयासों से प्राप्त होता है। और ये पुस्तक हमें दोस्तों, हमें जैसे ये बताएगी कि महत्वपूर्ण कार्यों की पहचान करके उन पर ध्यान केंद्रित करके समय और ऊर्जा की बचत की जा सकती है। तो लेखक ने हमें ये बताने की, ये एक्चुअली ये बहुत ही प्रोडक्टिविटी, बहुत ही सुंदर बुक है। इसको आप पढ़ेंगे तो टाइम मैनेजमेंट को लेकर के भी है और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी है ये बुक। जैसे कि मैं पुस्तक के बारे में बताऊं, इस बुक के बारे में 4 तरह के आपको फायदे होंगे अगर ये आप बुक पढ़ते हैं। तो पहला ये है, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। जैसे उत्पादकता में वृद्धि, नंबर 1। नंबर 2 है इसके जो फायदे हैं। मैं बेनिफिट बता रहा हूँ इस बुक को पढ़ने वालों को, जो फायदे होने वाले हैं इस बुक से। दूसरा ये है समय प्रबंधन में सुधार। तीसरा ये है कि व्यक्तिगत विकास, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हम चाहते हैं वो हमारा डेवलप होगा। इस बुक को पढ़ने से हम समझ पाएंगे कि कैसे हम डेवलप करें। और चौथा ये है व्यवसाय में सफलता। हम जो भी अपना प्रोफेशनल जो बिजनेस चाहते हैं उसमें हम कैसे सफल हो, कैसे सफल व्यक्ति बने, उसके बारे में भी आप इस बुक से बहुत ज़्यादा समझ पाएंगे। और दोस्तों, अगर बुक के लेखक जो है उनकी अगर हम बात करें, तो वो क्या है कि एक ब्रिटिश प्रबंधन सलाहकार और वेंचर कैपिटल निवेशक और लेखक हैं। और ये जो लेखक है, इनकी ये जो बुक है 80-20, इसकी वजह से ये ज़्यादा प्रचलित है। और ऑथर ने यही एक बुक नहीं लिखी है, ऑथर ने कुछ और बुक्स भी लिखी है जिसके बारे में बता दूं। जैसा कि उन्होंने 3 तरह की बुक्स लिखी है। जैसे लिविंग द 80-20 वे फर्स्ट है, और सेकंड में द 80-20 प्रिंसिपल एंड 22 अदर्स पावर लॉज ऑफ नेचर। और थर्ड जैसे है अनरीजनेबल सक्सेस एंड हाउ टू अचीव इट। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से ये जो बुक है काफी पढ़नी चाहिए किसी सभी को। क्योंकि मैं जो जिस बैकग्राउंड से हूँ, या मैं जिस परिप्रेक्ष्य में हूँ वर्तमान समय में, जो भी मेरे आसपास जो भी कलीग्स है या कांटेक्ट में है, तो कहीं ना कहीं मैं एक चीज ये ऑब्जर्व करता हूँ कि बुक जो है, बुक लवर या बुक हम पढ़ते हैं या बुक पढ़ने की जो इच्छा होती है, उससे हम कई बातें सीखते हैं। और हमें एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग मोड पे ले आती है बुक्स। तो ये सारी बुक्स हैं जो मैं ये बता रहा हूँ, जो ये सफ़र पे चल रहा हूँ। इस सफ़र की बुक का है, और इस बुक में, ये सफ़र में आप अपने अंदर कोई परिवर्तन कर सकते हैं, वो भी तब जब आप इस बुक को पढ़ेंगे। जो मैं जिन जिन बुक की बात कर रहा हूँ और मैं लेके चल रहा हूँ उस सफ़र पे, तो ये सफ़र बहुत ही रोचक है और बहुत ही आनंददायक है। तो और मैंने जो बात कही कि मेरे आसपास जो भी लोग हैं, मैं उनको अगर ये पाता हूँ कि वो कहीं ना कहीं एक दुविधा में, एक असफलता में फंसे हुए हैं। एक सफल व्यक्ति होना चाहते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो या पर्सनली हो। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की भी अगर बात करें तो भी, तो ये बुक बहुत ही हेल्पफुल है, सभी को बहुत ही हेल्प करेगी। तो
मेरा ये इंसाइट रहा इस बुक के लिए, मेरे ये विचार रहे कि ये बुक किसको काम पढ़ना चाहिए, और ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो आपको अगर ये अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।